हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मून नाइट आया है और मून नाइट आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा, जैसे मार्वल की सारी सीरीज़ आपको देखने को मिलती है। आज क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये उन लोगों के लिए जो कि कॉमिक लवर्स हैं, और क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं कि मार्वल क्या करने वाला है अपना बैटमैन के साथ। तो मुझे नहीं लगता ये बैटमैन से कुछ भी लिंक्ड है इसका। पहले तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसको बैटमैन से कंपेयर कर रहे थे। इसका एपिसोड 1 आ गया हिंदी के अंदर, उसको देखने के बाद मुझे कहीं से भी ये बैटमैन नहीं लगा, क्योंकि इसका जो अंडरलाइन जो टोनालिटी है वो बड़ी अपरिचित टाइप है। और अपरिचित मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी। और जिस तरीके से शुरुआत हुई है इस पर्टिकुलर फर्स्ट एपिसोड की, जहाँ पर ये बैडीज़ को मारता तो है एंड ही इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर हिमसेल्फ, और उसको नहीं पता कि रात को उसके साथ क्या हो जाता है और ये कहाँ निकल लेता है। ऑस्कर आइजैक ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी एक्टिंग करी है। जब कभी भी आप ओरिजिन की स्टोरी बताते हो और जहाँ पर जो हीरो होता है वो सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर होता है और उसको नहीं पता होता कि आसपास क्या हो रहा है, वो कैसे फंस गया इजिप्शियन गॉड्स के झोल झाल के अंदर, और क्या उसके पास पावर है। जो डिस्कवरी होती है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिड एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। एक साइड के अंदर वो मिशनरी भी है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और एक साइड के अंदर मतलब ब्रूटल किलर है, और एक साइड में वो म्यूजियम में भी काम करता है। तो जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है बहुत वेरिड तरीके से काम करती है। एक साइड पे वो मतलब बिल्कुल सुपर कॉन्फिडेंट है, एक साइड पे बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कैरेक्टराइजेशन जो है एक ही एक्टर ने अब प्ले करी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको इस तरीके का यहाँ पर एक्टर चाहिए था जो काफ़ी मेच्योर तरीके से इसको हैंडल कर पाए। बहरहाल आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये म्यूजियम एम्प्लॉय है, इसका नाम स्टीवन ग्रैंड है, और ये जिस तरीके से इसका बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा आपको फ़नी और कंफ्यूज लगेगा, तो आपको बेहतरीन लगेगा। क्योंकि मार्वल की जितनी भी सीरीज़ होती हैं उसके अंदर इस तरीके का कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड दिखाया ही जाता है। बट एट द सेम टाइम फर्स्ट जो एपिसोड है मेरे ख्याल से वो प्लिंथ लिंग होता है ना, कि मतलब पिलर गार्डर आप लगा रहे हो, जैसे वैंडा विजन और फैल्कम वाली जो सीरीज़ थी उसके अंदर भी फर्स्ट एपिसोड बहुत स्लो था। तो इसके अंदर भी थोड़ा स्लो ही रखा गया है, बट इतनी एक्साइटमेंट तो बना के रख दी है कि आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़े कि क्यों वो स्लीप वॉकिंग करता है, क्या वो रिमेंबर क्यों नहीं कर पा रहा है, और जो उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है वो क्या कुछ करती है। फिर एक दूसरे का जो स्प्लिट पर्सनालिटी है वो एक दूसरे को मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होती है। और वो किस तरीके से ये जो इजिप्शियन वर्ल्ड है, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर भी है, तो जो वर्ल्ड उसका इजिप्शियन वर्ल्ड है और जो इजिप्शियन गॉड्स हैं उसके अंदर कैसे फंस जाता है, ये सब चीज़ें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अनआंसर्ड रहने देती है आपके एपिसोड 1 के अंदर, जिसकी वजह से आपको एपिसोड 2, 3, 4 आगे देखना होगा। और साथ ही साथ में जो यहाँ पर बैडी भी है, बेसिकली ईथन हॉक का जो यहाँ पर कैरेक्टर है, वो भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बट वो एट द सेम टाइम ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप अगर मैं बोलूँ तो आप थैनोस टाइप मान सकते हो, क्योंकि थैनोस का भी क्या था कि वो भी अच्छा काम करना चाहता था कि भाई बहुत सारे लोग हो गए अर्थ पे, लेकिन जो तरीका था उसका गलत था कि 1 मिनट में वैनिश कर दो, तो जितने भी इमोशंस हैं ह्यूमंस के वो मार डालो। ऐसे ही इस तरीके से ही ये कैरेक्टर है उसी जोन के अंदर रखा गया। तो इसमें इस कैरेक्टर को किस तरीके से प्ले किया गया वो डिफ्रेंसिएशन लेके आएगा, ना कि इस तरीके का आपको दिखेगा कैरेक्टर के पहले के साथ आपने नहीं सुना हुआ। तो मार्वल के ज़्यादातर जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, बैडीज़ होते हैं, वो इंटायरली बैडी नहीं होते हैं कि बस विस्की पीते रहे और बस मारने निकल गए। उनके कैरेक्टर्स इस तरीके के होते हैं कि दे हैव अ पर्पस इन माइंड, बट देन दैट पर्पस हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड इज़ बेसिकली रॉन्ग। तो फर्स्ट जो एपिसोड मुझे लगा वो ठीक ठाक लगा, बढ़िया लगा, देखने लायक है। हिंदी के अंदर भी है, आप देखो, आप इन्जॉय करो। और फिर एपिसोड 2 जब आएगा फिर उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। अभी इसको स्कोर देने को तो फ़ायदा नहीं, बट जिस तरीके से शेप अप हुआ है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करता है, तो उसके लिए मैं इसको थम्स अप ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।